सौतेली सास पर डायन का आरोप लगाकर बहू ने अपने साथी के साथ मिलकर कर दी हत्या। कटिहार मुफस्सिल पुलिस को 11 जून को सूचना मिली कि दिग्गी कटिहार के चौहान टोला के समीप पानी से भरे गड्ढे में एक लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लाश पूरी तरह सड़गल चुकी थी। सिर्फ लाश का एक हाथ बचा था जिसमें टैटू बना हुआ था। अज्ञात शव की पहचान को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई और घटना स्थल के आसपास लोगों से पूछताछ करने लगी। लोगों से पूछताछ करने के क्रम में लोगों को महिला के हाथ पर बने टैटू का फोटो दिखाया गया तो एक ग्रामीणों ने उसकी पहचान कर ली। मृतका की पहचान किशनगंज जिला निवासी देवशरण ऋषि की पत्नी शांता देवी के रूप में हुई है। सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस मामले में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 11 जून को मुफस्सिल थाना अंतर्गत दिग्गी फ्लाईओवर के पास से एक डेड बॉडी पानी के गड्ढे से बरामद की गई थी। जो डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। केवल एक हम लोगों को उस बॉडी पार्ट में एक महिला का हाथ और उस पे बना हुआ गोदना, जिसको अभी टैटू कहते हैं, वो मिला था। ब्लाइंड केस था। इस केस में 131/24 दिनांक 12 जून 2024 को धारा 302-201 भादवी के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया था। अनुसंधान करने पे ये ज्ञात हुआ कि ये जो महिला है ये इसका नाम संता देवी है। इसके पति का नाम देवशरण ऋषि है, जो कि किशनगंज नगर थाना की रहने वाली है। तथा मुफस्सिल थाना के एक व्यक्ति हैं मांगन ऋषि, उनके घर पे देखी गई थी दिनांक 1 जून को। फिर हम लोगों ने मांगन ऋषि से जब पूछताछ की तो मांगन ऋषि के द्वारा बताया गया कि उनकी जो बहन है निर्मा उर्फ मंगनी देवी, उनकी ये सौतेली सास है, जो उनसे मिलने के लिए 1 तारीख को आई थी और 2 तारीख को फिर वापस चली गई। निर्मा के बारे में जब पता किया गया तो निर्मा अपने ससुराल फिर वापस किशनगंज चली गई थी। फिर हम लोगों की टीम ने किशनगंज में रेड किया और निर्मा से जब इसके बारे में पूछताछ किया तो निर्मा ने ये बताया और स्वीकार किया कि 1 जून को उनकी सौतेली सास उनसे मिलने के लिए यहाँ कटिहार में आई हुई थी। लेकिन निर्मा का ये दावा है कि वो डायन का काम करती थी और ये विच क्राफ्ट जो होता है उसके थ्रू 6-7 महीने पहले जो उनके पति की मौत हो गई थी, नेचुरल डेथ हुआ था, उसमें इनका हाथ था, इन्होंने डायन करके मार दिया था। इसलिए 1 जून को जब ये इनसे मिलने के लिए यहाँ कटिहार आई तो इन निर्मा ने और उनके एक दोस्त समीम अंसारी, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं लेकिन इनके घर पे ही रहते हैं, मायके में रहते हैं, इनके साथ इन्होंने संता देवी को काफ़ी शराब पिलाया। जब वो नशे में हो गई तो उनको अपने घर से थोड़ी दूर उस गड्ढे के पास, जो पानी भरा हुआ गड्ढा था, वहाँ लेके गई और एक गमछे से गला दबा के उसकी हत्या कर दी और फिर इन दोनों ने मिलकर उस गड्ढे में उनको डाल के उसके ऊपर से झाड़ी और कूड़ा करकट डाल के उसको दबा दिया। दोनों अपराध कर्मियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो उसके कुछ अवशेष डीएनए सैंपलिंग के लिए हम लोग ने प्रिजर्व कर रखे हैं और भी तकनीकी साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है। सर, एक जो सुराग था टैटू या गुदला, उसी से पुलिस हत्या तक पहुंची? जी, जब हम लोगों ने ये डेड बॉडी हम लोगों को मिली थी तो पहचान हम लोगों को एकदम ब्लैंक केस था। इस महिला का पहचान नहीं हो पाया था। उस टैटू को फिर हम लोगों ने कई माध्यमों से, आप लोगों के द्वारा भी उसको कई जगह छापा गया था और हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू जब उसको प्रचार प्रसार कराया तो कुछ लोग निकल कर आए और उन्होंने बताया कि ये सेम टैटू की महिला उसी एरिया में इनके घर देखी गई है। तो टैटू के माध्यम से फिर हम लोग इस कांड का उद्भेदन करने में सक्सेसफुल हुए। एक और चर्चा है कि डायन का जो है गोश्त तोड़वाने के लिए कुछ और दवा भी खिलाई गई। हाँ, वो इनके यहाँ पे जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे कुछ मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से जब उनको शराब पिलाई गई तो महिला का ऐसा बताना है और कि हम लोगों ने जो बंदर का अवशिष्ट होता है वो भी शराब में मिला के पिलाया था उस महिला को। ऐसा इस महिला का बोलना है, जिससे कि डायन मर जाती है, ऐसा उस ग्रामीण इलाके में हल्ला है। तो उन लोगों ने ये भी काम किया था।
टैटू किस भाषा में? टैटू अभी एक्सपर्ट का राय हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि उड़िया में उसका नाम संता देवी ही उसमें लिखा हुआ था। जो हम लोगों ने फोटोग्राफ खींची थी, क्योंकि फोटो रिवर्स हो जाती है, लेकिन उसको मिरर के सामने रखने पर और फिर जो भी हमारे मुखबिर थे उनसे पूछा गया तो कहा कि ये संता देवी लिखा हुआ उड़िया से भी देवी? है, उड़िया में ही लिखा हुआ है। नहीं, ये कहीं उड़िया में भी रहता है। उस पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं।